हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टुडेज पेपर एनालिसिस। आज जो पेपर हुआ है 9 जनवरी को, तो उसका कुछ टॉपिक में अपने जो कलीग्स थे, जो अपने नेबर्स थे, उन लोगों से मैंने कलेक्ट किया है और उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के पेपर में क्या आया था, क्या कोई टॉपिक रिपीट हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, जो ऑनलाइन जो प्रीवियस ईयर हुआ था उससे आ रहे हैं, या जो 2-3 दिन पहले बीत चुका है एग्जाम 27, 28, 29 वहां से आ रहे हैं। तो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियोज में डालने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, हनी बी के बारे में आ रहा है। जो हनी बी टॉपिक है वो लास्ट जो एग्जाम हुआ था 28-29 दिसंबर को, उसमें भी ये हनी बी का जो टॉपिक है वो आया हुआ था। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग जो है, मैंने पहले भी बताया था कि टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, ये टॉपिक जो है आज देखने को मिल ही गया। तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो कृपया करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि वापस से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाए। ओके, क्योंकि जो हनी बी वाला टॉपिक है वो वापस से क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। इसके बाद एलिफेंट वाला टॉपिक है, अभी जो एग्जाम थी आप लोगों की, लास्ट एग्जाम जो थी 29 दिसंबर को, तो ये टॉपिक जो है उसमें भी आया हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिपीटिंग, क्योंकि जो एलिफेंट वाला टॉपिक है वो बार बार सिल्वर वाले रिपीट कर रहे हैं, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जो है, जो नया टॉपिक आया था वो डांस फॉर्म के बारे में था, कि राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। ओके, फोक डांस जो है वो कौन सा है, तो क्या है, घूमर जो है राजस्थान का फोक डांस है। तो आपको डांस के रिगार्डिंग जितने भी हमारे स्टेट में डांस फॉर्म है वो आपको याद करना पड़ेगा, कि कथकली कहाँ का है, ओके, कथक कहाँ का है। देखो, कथक वाला जो है वो आया हुआ था इस बार एग्जाम में। आज के एग्जाम में कथक वाला टॉपिक आया हुआ था। जो कथक डांस है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का है। ओके, तो ये जो है आपको डांस टॉपिक जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम है वो पूरे फैब तक चलने वाली है। ओके, इसके बाद बर्ड्स टॉपिक का भी देखो, जो लास्ट एग्जाम हुई थी उसमें भी ईगल वाला टॉपिक आया था, उल्लू वाला टॉपिक आया था, कि कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने सर को, अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है। ये क्वेश्चन तो आया था। तो बर्ड्स के रिगार्डिंग वापस से क्या आया है, ये टॉपिक वापस रिपीट हुआ है। ध्यान दीजिए, देखिए टॉपिक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो भी एग्जाम्स में आ रहे हैं वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ये हॉलीबी वाला भी टॉपिक रिपीट हुआ, एलिफेंट वाला टॉपिक भी रिपीट हुआ, राइट। बर्ड्स वाला टॉपिक भी क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन से बर्ड्स होते हैं जो अंडे देते हैं, कौन से बर्ड्स होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जिसके कान हमें दिखते हैं, जिसके कान बाहर होते हैं, जैसे कि देखो मेरे कान दिख रहे हैं ना, तो जिसके भी कान दिखते हैं ना वो क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। जिसके कान नहीं दिखते हैं, पंखों के बीच में छुपे होते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, बर्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया। इसके बाद स्लोथ टॉपिक जो था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो स्लोथ टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, राइट। और देखो एग्जाम में देखने को मिल भी गया। जो स्लोथ टॉपिक है उसका मैंने वीडियो डाला है, जिसने नहीं देखा है जाकर देख सकता है। ये सारे टॉपिक जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, प्ले लिस्ट में ईवीएस में जाके आप देख सकते हो। जो स्लोथ टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आ भी गया है पीचर प्लांट। जो पीचर प्लांट का क्वेश्चन है वो इस बार भी देखने को मिला था, और लास्ट जो एग्जाम हुई थी 29 दिसंबर उसमें भी ये टॉपिक देखने को मिला हुआ था। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि ये लैंग्वेज कहाँ का है। ओके, या महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मराठी बोली जाती है, राइट। तो आपको लैंग्वेज के बारे में, हमारे कितने 28 स्टेट्स है, सारे के सारे स्टेट्स के लैंग्वेज आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रहा है और कहीं से भी आ सकता है, राइट। इसके बाद फूड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। ये सारा का सारा जो है ना वो आज के पेपर का ही है। आज है आपका 9 जैन, और 9 जैन का ही पेपर का मैं आपको बता रही हूँ। फूड से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, जो महाराष्ट्र लोग हैं वो पूरन पोड़ी खाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मराठी होते हैं वो पूरन पोड़ी खाते हैं। तो हर एक स्टेट का आपको फूड जो होता है वो पता होना चाहिए। ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बार। देखिए, तो ये जो 28 स्टेट्स है उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये लैंग्वेज और ये फूड जो है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर हम स्लीपी की बात करें कि स्लीपी में कौन सी
इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं तो वो ये है एनसीएफ 2005। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए भी। क्योंकि अगर हम सिडपी की बात करें, सिडपी में जो मेन टॉपिक्स है ना, ये 6 और 7 टॉपिक्स मेन है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन का आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि एक लेटेस्ट टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिला है इस बार सीटेट में, और आगे भी आएंगे और आते ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जिन पैजे तो है, ऐसा लगता है कि जो सीटेट का है दोस्त बन चुका है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जिन पैजे जो है वो आते ही है हर क्वेश्चंस में, हर एक एग्जाम में। सीडीपी से रिगार्डिंग एग्जाम्स में जिन प्याजे आते हैं, वाइगॉट्स्की आते हैं। ये 2 टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए। आपको घोल के पी जाना है इन दोनों को। कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सारे बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाना। ठीक है, ये भी टॉपिक जो है लास्ट एग्जाम में भी आया था और अब आज जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आया है। 9 जनवरी की जो एग्जाम हुई है आज की, इसमें भी ये टॉपिक आया है और आगे जो एग्जाम्स होने वाली है उसमें भी ये टॉपिक देखने को आपको मिलेगा। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए, इसका जो कंटेंट है वो अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, बच्चा जो है वो कैसे कोऑपरेट करके कुछ ना कुछ सीखता है, कैसे अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखता है, कैसे अपने एज ग्रुप के साथ सीखता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग और पीयर लर्निंग। ठीक है, पीयर लर्निंग जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आ रहे हैं। इसके बाद है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसके बाद है सीसीई। ठीक है, इस सीसी जो टॉपिक है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये टॉपिक भी सीटेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें से जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं आज के एग्जाम्स में। ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने अपने कलीग से, अपने जो नेबर्स है उनसे मैंने कलेक्ट किए थे, जो कि मैंने आप लोग के साथ पूरा शेयर कर दिया है, सीडीपी का भी और ईवीएस का भी। वीडियो अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि नेक्स्ट जो एनालिसिस होने वाला है उसका भी आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है वो मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।